की है दो बड़ी टीमों के बीच। एक तरफ है शाही स्ट्राइकर्स, वही दूसरी तरफ है नूर 11 बरेली। वेलकम है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का मिल्क प्रीमियर लीग के इस खूबसूरत से मैदान से। वेलकम करता हूं आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का, ग्राउंड पे खेल रहे उन सभी सम्मानित खिलाड़ियों का, अतिथि दीर्घा में मौजूद उन सभी अतिथियों का, और यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले हमारे सभी सम्मानित व्यूअर्स का वेलकम है मिल्क प्रीमियर लीग की। तो चलिए स्ट्राइक पर अगर बल्लेबाज याकूब हो तो हाथ उठा दें। याकूब नानी स्ट्राइक पर है ना, और स्ट्राइक पर अगर बल्लेबाज विजय हो, विजय का नाम सुनने के बाद एक डायलॉग याद आता है। तो चलिए फिलहाल 10-10 ओवरों का ये मुकाबला, गेंदबाजी अटैक पे एक बार बॉलर का नाम क्लियर कर देंगे। निजाम मलिंगा, मेरे साथ हमारे साथी कमेंटेटर सुशील शर्मा, और साथ ही साथ हमारे दो को कमेंटेटर मुन्ना मुख्तार बिहार एंड तालिब सिद्दीकी फ्रॉम जौनपुर। फील्डिंग डिटेक्शन लॉन्ग ऑन और मिड विकेट। पहली गेंद हवा में गेंद दी और यहाँ पे एक आसान सा कैच छोड़ा है। निराश है गेंदबाज निजाम मिलेगा। लंबे कद के तेज गेंदबाज, मौका था कैच लेने का और गेंद पे पहुंच भी चुके थे। कितना फायदा उठाएंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल विजय के बारे में बता दूं, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पहले गेंद पे जीवन दान मिला इन्हें, और वहीं पे निजाम मलिंगा, क्या कमाल का है ये गेंदबाज। आज बार अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ सीधे बल्ले से खेला। शॉर्ट पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड की रन लेने की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। फील्डिंग डिटेक्शन की अगर बात किया जाए तो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया है ताकि बाउंड्री को बचाया जा सके। निजाम मलिंगा काफी लोकप्रिय खिलाड़ी, बहुत ही तहलका मचाया पिछले कुछ सालों में इस खिलाड़ी ने। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ चकाया बल्लेबाज को। गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। जो यूट्यूब से जुड़े हैं मैं आपको बता दूं कि निजाम मलिंगा है गेंदबाजी अटैक पे, और आने वाले समय पे ना ये खिलाड़ी आईएसएल में खेलते हुए नजर आएगा। इसने अपनी मेहनत, अपने दम, अपने जुनून के दम पे ना बहुत नाम कमाया इस खिलाड़ी ने। और अगर आपको आगे जाना है तो आपके पास बस एक ही विकल्प है, वो है मेहनत। आप किस्मत के सहारे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी बीच हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, गेंद के नीचे है फील्डर, जाना होगा बाहर। पहले विकेट का पतन होता हुआ आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए बल्लेबाज विजय। जोश की है कहानी, हम हैं विजेता, ये बात है पुरानी। घरों से बाहर सपने सजाए, खुद पे भरोसा किस्मत बनाए। हर शॉट में ताकत, हर कैच में जान, मिला के वीर मैदान की शान। रातों की मेहनत, सुबह की ललकार, खेलते हैं दिल से जीतने की दरकार। यहाँ कोई छोटा, यहाँ कोई बड़ा नहीं, टीम है हमारी हारी कभी खड़ा नहीं। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए बाबू लेफ्टी। आउट हो गए बल्लेबाज अमित, माफी चाहूंगा विजय आउट हुए थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए बाबू लेफ्टी। बहुत बड़ा दिन है आज बाबू लेफ्टी के लिए। यहाँ से अगर आप एक बड़ी पारी खेल जाए, दुनिया देख रही है आपके खेल को, दिखाइए इस प्रदर्शन को। वहीं पर बात की जाए नूर शेख की, तो पश्चिमी यूपी क्रिकेट में ना इन्हें जौहरी कहा जाता है, और हीरे की परख ना केवल जौहरी कर सकता है। और उन्होंने टेनिस क्रिकेट में ना
जो मुकाम हासिल किया है, पश्चिमी यूपी को रिप्रेजेंट किया है और बड़े मंचों पे ले गए हैं नूर शेख, और बेहतरीन टीम यूनिटी बनकर सामने आई है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 4 के तीसरे दिन के आखिरी मुकाबले में। दो बेहतरीन टीमें आमने सामने फिलहाल भिड़ने के लिए हैं तैयार। अगली गेंद ओवर की आखिरी। निजाम चले एक बार फिर से, इस बार पैरों पे गेंद थी, कलाइयों के सारे उसे खेला। 65 लेग पे खड़े हैं लारा, जो कि टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा चेहरा है। कमाल की गेंदबाजी पहले ओवर से। निजाम मलिंगा कोई रन नहीं देंगे, बिना कोई रन दिए, यानी कि मिडल ओवर के साथ एक विकेट उनके खाते में। शाही स्ट्राइकर के कप्तान बिना देर किए कमेंट्री बॉक्स में अब आ जाएं। अगर सब्बू हो सिबू हो तो हाथ उठा दे बॉलर। गेंदबाज अगर सिबू हो तो हाथ उठा दे। बॉलर का एक बार नाम क्लियर कर दें भाई साहब। तो गेंदबाजी अटैक पे आया सिब्बू, लंबे कद के तेज गेंदबाज, बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज। ये भी चेहरा ना काफी लोकप्रिय हो चुका है इस समय, हर बड़े टूर्नामेंट में देखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो एक बॉस क्रिकेट हुआ था जिसमें रॉस टेलर, डेवन स्मिथ, शॉन मार्स खेलने के लिए आए थे, उस टूर्नामेंट में ये भी खेले थे, जो बड़ी उपलब्धि है। सिबू चले एक बार फिर से, बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, अच्छा विरेचन करते हैं अपने गेंदों पे। इस बार गति परिवर्तन। अच्छा, साई स्ट्राइकर के कैप्टन एक बार हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे। और कैमरामैन से मैं निवेदन करता हूं, दूसरे ओवर की प्रगति में मुकाबला। सिब्बू आए गेंदबाजी करने, चर्चा हो रही थी, काबिलियत है उनके पास, एबिलिटी है, एनर्जी है। फोटोग्राफर गेंद अच्छे टप्पे के साथ चकाए बल्लेबाज को, गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। कैमरामैन, फोटोग्राफर जो भी हैं उनसे निवेदन है कि आप मुख्य मंच की तरफ आएंगे। पिछली दो गेंदें बहुत ही शानदार सिब्बू की, चकाए बल्लेबाज को, गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। अप टू ऑफ स्टंप गेंदबाजी हो रही है, इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास किया था। एक और बार बल्लेबाज के बैट के साथ कोई कनेक्शन नहीं गेंद का। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक खाता नहीं खोल पाई है टीम साई स्ट्राइकर। 9 गेंदों पे अभी एक भी रन नहीं बनाए हैं। एक नया कीर्तिमान बनाया है साहिल स्ट्राइकर ने, और कोशिश देखिए, बल्लेबाज भी कोशिश नहीं कर रहे। पिछले 9 गेंदों पे हमने नहीं देखा कि कोई खिलाड़ी बड़ा शॉट के लिए गया हो। इस बार दिशाहीन गेंद, वाइट बॉल का इशारा, एक और पहला अतिरिक्त रन, उसी के साथ खाता भी खुला। तारीफ करनी होगी हमारे दोनों अंपायरों की, नैना राम टाटा स्काई, वहीं पे अर्जुन कुमार जी जो कि लगातार अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। हमारे अंपायरों की जितनी भी तारीफ की जाए कम, बहुत ही शानदार अंपायरिंग पूरे टूर्नामेंट में। इस बार अच्छी गेंद, फुल डिलीवरी, सीधे बल्ले के साथ खेला, गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। काफी कमाल की गेंदबाजी, लगातार एक्यूरेट गेंदबाजी होती हुई अगली गेंद बल्ला घुमाने का प्रयास। यहाँ पर एक और बार कोई कनेक्शन नहीं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी दोनों ही गेंदबाज की तरफ से। तो चलिए ऐसे वो तैयार अपने बॉलिंग छोर पे। फील्डिंग टेंशन करके बात की जाए तो मिड विकेट और आई थिंक लॉन्ग ऑफ को 30 सर्कल से बाहर रखा है अब कप्तान ने। बरखतरा हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी फ्री में मौजूद। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पे सुशील। दो ओवर की समाप्ति, 2 के बाद 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सफल ओवर, मात्र 2 रन दिए इस ओवर से। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन स्पेल बीतता हुआ।
यहाँ से थोड़ी सी बल्लेबाजी क्रम की फिर से एक बार निजाम आए गेंदबाजी करने। पहला ओवर मेडल के साथ विकेट चटकाया था। बल्लेबाज क्या इस ओवर में रन बना पाएंगे? निजाम अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर आया है। इस बार लेग से भटकी हुई गेंद और ये देखिए आउट करा दिए गए। लेग स्टंप पे थी और खेलना चाहते जगह बनाकर, और निजाम मलिंगा को फेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर फिर से विकेट आएगी। दूसरी सफलता निजाम के खाते में। मिस हो गए, विकेट में जाकर के लगी गेंद। एक और सफलता। बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन सबको छोड़ दिया वहां। गेंद गिल्ली को चूमती हुई गई और वहां पे आउट करार दिए गए। नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कैप्टन किसे लाते हैं। कमाल की गेंदबाजी निजाम मलिंगा की, बहुत ही सटीक लाइनिंग के साथ छका है बल्लेबाज को। हमारे बीच शानू भाई के जो मित्र हैं एडवोकेट फाजिल खान साहब, रुखसार खान फ्रॉम दिल्ली, स्वेफ खान फ्रॉम दिल्ली, जो कि किरा प्रीमियर लीग सीजन 3 जिनका लोकेशन विलेज किरा शाहबाद रामपुर रोड रामपुर में, ये 21 तारीख से 26 तारीख तक अक्टूबर में आप देखेंगे। हमारे बीच किरा प्रीमियर लीग के कहें तो आयोजक हैं ये सभी और शानू भाई के बहुत अच्छे मित्र हैं, जिन सभी को इस वक्त सम्मान के रूप में एक मिल्क प्रीमियर लीग का टैग वाला अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए, आपने इस मिल्क प्रीमियर लीग को सराहा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। ठीक, हमारे साथ मंच पे मौजूद है किरा प्रीमियर लीग के सेक्रेटरी एडवोकेट फाजिल खान साहब। तो मैं चाहूँगा कि आप तो ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज्ड किया गया है कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने मित्र शानू खान साहब के लिए और आयोजक लीग के ऑनर फरहत सर के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी उम्मीद नहीं थी कि इतना बेहतर इस्तकबाल भी किया जाएगा। इतनी प्यारों से मेहमान नवाजी हमारे डंपी भाई के ज़रिए, फरद भाई के ज़रिए और हमारे दोस्त हुसैन साहब और शानू भाई के ज़रिए बहुत खुशी हुई यहाँ आने के बाद। कोशिश तो ये थी कि जिस दिन इसका उद्घाटन है उस दिन आया जाए, लेकिन थोड़ी मसरूफियत है कि अपना भी प्रोग्राम 21 तारीख को इंशाल्लाह किरा प्रीमियर लीग के स्टार्ट है, तो उसकी भी मसरूफियत है। लेकिन दिल से ये था कि आना ज़रूर है, क्योंकि बार बार कहा गया, पूछा गया और यहाँ आके ये महसूस हुआ कि वाकई टूर्नामेंट ऐसे किया जाता है और ये मेहनतें ही हैं। ये सब मेहनतों का समर है। हमारे फरद भाई और हमारे डंपी भाई और A to Z पूरी टीम माशाल्लाह से सभी को इनविटेशन दिया है और सबका इस्तकबाल भी अच्छी तरीके से, सब कुछ बहुत बेहतरीन लगा जैसा होना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे जनाब रुखसार खान साहब फ्रॉम दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। समय बहुत कम है, ज़्यादा ना पूछते हुए एक ही सवाल रहेगा, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ सीख के लौट रहे हैं अपने टूर्नामेंट के लिए? पहले तो मैं पूरी कमेटी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इनका। हमें यहाँ आन के बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमारे पुराने दोस्त, हमारे क्लास फेलो ये टूर्नामेंट को करा रहे हैं और बड़े स्तर पर ये टूर्नामेंट पहुंच गया। अभी शायद चौथा सीज़न ही है, चौथे सीज़न में ये बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया और
आसपास काफ़ी इसका नाम हो गया। और हमारा भी किरे में प्रीमियम लीग करा रहे हैं हम भी। 21 तारीख कल हमारा उद्घाटन है। हमारा भी तीसरा सीज़न है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहता है हमारा भी। यहाँ आन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा टूर्नामेंट में, और फहाद भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ आन के कुछ और चीज़ें देखने को मिली जो हमारे टूर्नामेंट से यहाँ पे बेस्ट है। तो बहुत बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, और हुसैन भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार, शानू भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें यहाँ पर उन्होंने बुलाया और हम उनके लिए यहाँ पर चल कर आए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच मौजूद है स्वेब खान साहब, हरियाणवी लुक। आइए जानते हैं सर से कैसा लग रहा है ये प्रतियोगिता और क्या कुछ कहेंगे अपने शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला माइक पे बोलने का। हमारे उस्ताद हुसैन साहब और बड़े भाई शानू साहब और बड़े भाई हमारे फ़रद अली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ बुलाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन में कहता हूँ कि पलकों पर कोई ख्वाब सजा के तो देखो, दिल में किसी का प्यार बसा के तो देखो, जीने का ज़िंदगी में मज़ा आ ही जाएगा, क्रिकेट को कभी गले लगा कर तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का एंड ए टू जेड सोल्यूशन का। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारा लाइन, आपके आने से हमने भी एक शायरी अपने जीवन में ऐड कर लिया है जो आने वाले अपकमिंग टूर्नामेंट्स में ये शायरी बोली जाएगी। डंपी भाई हमारे साथ मौजूद है। इतने गेस्ट लगातार आ रहे हैं, इतने मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं 3 साल से जुड़ा हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि इतने मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे थे, और ये जो अब तादाद है वो बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, जैसे कि आप पिछले कई सालों से साथ में हैं, तो आपने बुनियादी स्तर देखा है इस मिल्क प्रीमियर लीग का, और आज क्या है ये भी आप देख रहे हैं। और आज मैं एक बात और बताऊं आपको, और यहाँ जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि जो इसका कल होगा वो भी सब देखेंगे, और जो उम्मीदें होंगी शायद उससे भी कहीं आगे देखेंगे। और गेस्ट हमारे जैसा कि पिछले 2 दिनों से आए, और आज भी सतनाम सिंह मट्टू जी भी थे, और बाद में हमारे एडवोकेट फादिल खान साहब हैं और उनके साथी जो दिल्ली से यहाँ आए हैं। तो ये इनका आना ही हमारे लिए हिम्मत की बात है, जो हमें हिम्मत मिलती है, और जो हमारी थकान है इनकी दुआओं से सब उतर जाती है। तो इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं इनसे एक बार कहूँगा कि ये इसी तरह वक्त निकालते रहें और हम सबको अपनी दुआओं से नवाजते रहें। हमारे साथ हुसैन साहब भी मौजूद है, आइए इनसे भी कुछ जानते हैं। आपके मित्र आ रहे हैं, दोस्ती से बड़ा तोहफा क्या होता है? दोस्त लोग जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक दोस्त ने धूम मचा रखा है और बाकी के दोस्त शिरकत करके एक अलग माहौल बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना भाई। पहले तो मैं कहूँगा इन दोस्तों ने बवाल डाल दिया है। 6 महीने पहले से तैयारी शुरू करवा देते हैं कि भैया मिल्क प्रीमियर लीग शुरू हो गया है, और सबसे ज़्यादा ये हमारे फ़रद भाई, रातों की नींद ख़राब कर दी है इन्होंने, सोने नहीं दे रहे हैं रात रात भर। खैर, ना सोने के बाद में जो बाद में सोने का सुकून है उसका मज़ा ही कुछ और है। और ये जो मेरे किले से और दिल्ली से दोस्त आए हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मिल्क प्रीमियर लीग चल रहा है सीज़न 4, जो कि बहुत सक्सेसफुल हो रहा है और हो चुका है, उसके साथ साथ ये लोग भी आए जो कि इनका सीज़न 3 है किरा प्रीमियर लीग के नाम से, जो कि कल 21 तारीख को इनकी ओपनिंग है। मैं लोगों से उम्मीद करूंगा कि इनके यहाँ भी पहुँचे किरा प्रीमियर लीग में। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच हुसैन भाई। शानू भाई कुछ फरमाइए, कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में, जो दोस्ताना माहौल बनने के साथ साथ पूरे मिल्क ही नहीं, रामपुर ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रतियोगिता टहलका मचाया है। बिल्कुल, वक्त तो इतना नहीं है, कम टाइम में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये मिल्क प्रीमियर लीग का आगाज़ सीज़न 4 हुआ है, और जिस तरीके से इसको ऊंचाइयाँ मिल रही हैं, सक्सेसफुल हो रहा है ये, तो उस तरीके से ये एक आने वाले टाइम में मिनी IPL होने जा रहा है। और जिस तरीके से दिवाली का त्यौहार है, इसी तरीके से एक हमारा MPL त्यौहार बन चुका है, और आने वाले टाइम में इसको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे लेकर जाना है सारी टीम को लेकर। और हमारे यहाँ से किरे से जनाब रुखसार भाई, फाजिल भाई और शोएब भाई
ये आए हुए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, और ये भी एक अपना किरा प्रीमियम लीग का आगाज़ शुरू कर रहे हैं कल से। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचकर और इनकी हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। जी हाँ, A to Z ऑफिस सॉल्यूशन, कुछ बोलो ऐसा दुनिया बोलना चाहे आपके जैसा। आइए सीधा लौटेंगे कॉम बॉक्स और देखते हैं मैच का हाल। मैं चाहूँगा कि एक बार फराज साहब को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि फराज भाई भी, सभी दोस्तों ने कुछ ना कुछ कहा है, तो मैं चाहूँगा फराज भाई भी दो शब्द जरूर कहें। थैंक यू सो मच मुन्ना। 22 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति पे है। शाहिद, लड्डू और बाबू की जोड़ी से मैदान पे। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 4 के बाद 23, 3 विकेट के नुकसान पर आज के दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है। अभी यहां से बहुत सारे ओवर्स बचे हुए हैं। 23 रन 4 विकेट के, अगर माफ कीजिएगा 3 विकेट के नुकसान पे जिस प्रकार से अभी तक गेंदबाजी हुई है, कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बाद अब आपको थोड़ा सा खुलकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि दबाव है बल्लेबाज के ऊपर। अच्छा, हमारे गेस्ट जो टेंट बना हुआ है उनके पास में जितने भी दर्शक खड़े हुए हैं हमारे मूल मंच के पास में, प्लीज उस रास्ते को जाम ना करें। ग्राउंड में चारों तरफ कुर्सियां लगी है, चेयर लगी हुई है, प्लीज आप थोड़ा सा वो गेट को छोड़ देंगे, गेट को खाली कर देंगे। मैं चाहूंगा जितने भी वॉलंटियर हैं वो प्लीज थोड़ा सा एक देख ले वहां पे। तो चलिए, बंटी खान आए गेंदबाजी अटैक पे, स्वागत हुआ है वहां पे। बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। जितनी भी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की कम। तीसरे अंपायर की मदद ली जाएगी यहां पे। आग जलता है, जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं। मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं। हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिला कप। तो अभी कुछ ही देरों में हमारे बीच मशहूर यूट्यूबर, बेहतरीन कॉमेडियन जावेद जी हमारे बीच जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत वेलकम रहेगा। जो दर्शक हैं वो आप लोग कुर्सियों पे बैठ जाएं, आपके लिए कुर्सियां लगा दी गई है। आपसे गुजारिश है, जो ये पंडाल के बीच में आपके लिए कुर्सियां लगा दीजिए, बैठ जाएं आप लोग। ये सामने भी आप चाहे तो बैठ सकते हैं। ये जो मैं कमेटी के मेंबर है, ये इसको खुलवा दें। सामने वाला यहाँ बैठ जाए। बैठ मिल लो आप एक बार। तो चलिए, नए बल्लेबाज के रूप में डाउन द ग्राउंड इस बार खेला जरूर है। फील्डर है पीछे की तरफ, 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। करंट रन रेट की अगर बात करें तो बहुत धीमा चला है अभी तक पारी। विकेट गंवाए आपने 4 है। 5वें ओवर की प्रगति में ये मुकाबला है। अगर यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर की तरफ नजर डालेंगे तो 55 दिखा रहा है। इस बार रिवर्स का प्रयास हवा में जरूर है, फील्डर पीछे भाग रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, 1 रन कंप्लीट करेंगे और 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर से एक और बार सिंगल आया है।
आज के दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है, लीग फॉर्मेट का आखिरी मुकाबला चल रहा है। कल से करो या मरो की लड़ाई शुरू हो जाएगी। पांचवा और प्रगति पे है, स्कोर बोर्ड पे लगे हैं मात्र 25 रन। 4 विकेट के नुकसान पे ताहिर आए बल्लेबाजी करने के लिए और ताहिर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, बैट का बाहरी किनारा लिया और कोई गलती नहीं की विकेट के पीछे टीम के कप्तान सद्दाम बरेली ने। बाहरी किनारा, विकेट मिला, सफलता मिली। 5वें विकेट की पतन। आधी टीम पवेलियन में। अब रन अगर देखा जाए तो अभी भी 30 का आंकड़ा पार की नहीं है। हमारे बीच जस्ट सामने नजर आ रहे हैं अब्दुल्ला, जिन्हें आज मौका मिला है और बहुत ही 40 नजर आ रहे हैं अब्दुल्ला। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बंटी खान की। जितने वॉलेंटियर हैं भैया सब वहां फैज भाई के पास मिल पहुंच जाओ आप लोग। जितने वॉलेंटियर हैं, इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे, एक और विकेट का पतन होता हुआ। हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिलाक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ। मिलाक प्रीमियर लीग, जोश की है कहानी, हम हैं विजेता, ये बात है। और इस समय देख सकते हैं ये मुस्कुराता हुआ चेहरा नाहिद भाई। नाहिद भाई बॉडी लैंग्वेज से ना लग रहा है ग्रीन कलर में, जैसे लगते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, मोहम्मद नबी उसी की तरह दिखते हुए एकदम। बहुत ही स्टाइलिश खिलाड़ी, टीम के पर समर्पित और नेक दिल इंसान। वेलकम है ब्रोदर आपका मिल्क प्रीमियर लीग के इस मंच पे। जितने भी दर्शक अभी भी हमारे मूल मंच के सामने खड़े हैं, प्लीज सामने कुर्सी लगी हुई है, प्लीज आप कुर्सी में आकर के बैठ जाएं। हमारे अतिथि आएंगे जाएंगे, थोड़ी सी रास्ते को खाली रखना है, तो प्लीज ये चीज ध्यान में रखें। पांच ओवर की समाप्ति, 5 के बाद 25 है, 6 विकेट के नुकसान पर गुड्डू भैया। हल्के हाथों से खेला, यहाँ पर रन मिलेगा नहीं। कमाल की गेंदबाजी अभी तक अगर देखा जाए। अब आए हैं बंटी खान, और पहला ओवर काफी कमाल का डाला था, 3 रन देकर के 2 विकेट चटकाए थे। अब दूसरा ओवर डाल रहे हैं। हृदय से गेंदबाज, हवा में गेंद है, विकेट आएगा एक और बार। आपकी जगह हृदय से आए गेंदबाजी करने। घरों से बाहर सपने सजाए, खुद पे भरोसा किस्मत बनाए। एक और सफलता, एक और विकेट यहां पर गवा देंगे बल्लेबाजी टीम। और यहां से लगातार अब देखें ना, वो करेक्ट रन रेट ना कमती जाएगी।
अच्छा वहां पे एक स्टैंड बाय कैमरा है, वहां पे दर्शक बैठे हुए, प्लीज उनको ना हिलाएं। दर्शक वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे एक स्टैंड बारी किनारा लिया, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया कि लारा बहुत तेज है वहां पे। वो स्टैंड बाय कैमरे को प्लीज ना हिलाएं। सभी दर्शकों से बार बार करके रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उस स्टैंड से और जितने भी स्टैंड बाय कैमरे लगे हुए हैं उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। तो फुल पैक टीम बनाकर लाए नूर 11 बरेली, इस बार गलती नहीं करना चाहते। बॉलिंग की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए तो बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है। बिल्कुल रन की तरफ भी नजर डालेंगे बल्लेबाजी टीम, और यहां पर खतरे की घंटी बजेगी। इट्स नो बॉल। बारह 84 गाड़ी नंबर, जिनके भी गाड़ी मालिक है प्लीज गाड़ी वहां से हटा लें। भैया जो भी गाड़ी है आप प्लीज को हटा लें। अगली गेंद सामने बल्ला घुमाया, फील्डर है पीछे डाउन द ग्राउंड। बहुत जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन सिर्फ बल्ला घुमाने से काम बनेगा नहीं, आपको अच्छा संपर्क करना पड़ेगा। लॉफ्टेड शॉट भी जरूरी है, जहां पर बाउंड्रीज के बाहर भी बॉल को भेजना पड़ेगा। फिलहाल यहां पर ओवर की समाप्ति 6 के बाद 29 7 विकेट के नुकसान पर। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच बहुत ही शानदार कॉमेडियन, जिनके वीडियोस की व्यूअर्स ना मिलियन में जाता है, जावेद जी आएंगे, उनका वेलकम है। स्कोर बता दूं, 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन। 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन 7 विकेट के नुकसान पे। भाई की तरफ से आखिरी ऐलान रही है, गाड़ी आप हटवा दीजिए वरना नंबर भेज के चालान करवा दिया जाएगा। थैंक यू। 12-84। बंटी आए अब गेंदबाजी करने। नाजिम भाई गाड़ी हटा लीजिए प्लीज। लो फुल टॉस गेंद थी, बल्ला घुमाया तेजी के साथ, फील्डर है, अच्छी फील्डिंग यूनिट की अगर देखिए आप नूर 11 बरेली की तो वाकई काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से उनकी पूरी फील्डर्स ने प्रदर्शन दिखाया आज के इस मुकाबले में, एक अविश्वसनीय कैच देखने को मिला पीछे की तरफ बाउंड्री लाइन में। और कहते हैं ना, जैसे कि हीरे की परख केवल जोरी को होती है, तो पूरे भारत के कोने से उनके खिलाड़ी को ढूंढ कर लाए हैं नूर शेख। बहुत कंप्लीट टीम है ये। बल्लेबाजी टीम पूरे दबाव में और गेंदबाजी टीम दबाव डाल रहे हैं हर ओवर्स में। 7 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं, अब बचे मात्र 3 हैं। क्या इस ओवर में, इस गेंद में कुछ और देखने को मिलेगा? बंटी की तरफ से चल पड़े हैं लंबे रनअप के साथ, हल्के हाथों से खेला है फील्डर, कोई रन नहीं। एक और बार कमाल की गेंदबाजी। कितने बनेंगे रन, ये सवाल हर दर्शक के मन में है। फिर से एक ओवर कट किया है, फील्डर है पीछे, रन आउट का मौका बन सकता है। डायरेक्ट हिट, पहुंच जाएंगे बल्लेबाज। बंटी खान इस मुकाबले में अगर देखा जाए काफी कमाल का प्रदर्शन, पिछले मुकाबले के हीरो बने थे, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, और इस मुकाबले में भी उनके तरफ से काफी अच्छी गेंदबाजी। 6 रन दिए मात्र। फिर से देखिए कट किया पॉइंट की दिशा में, इस बार फील्डर एक और बार मौजूद है। हर जगह में आपको फील्डर नजर आएंगे, अगर नहीं नजर आएंगे वहां पे वो भाग के पहुंच जाते हैं। एक एक रन के साथ धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कितनी दूर तक ले जा पाएंगे ये सवाल भी रहेगा जरूर। पिछले ओवर की अगर बात करें, जहां पर प्रोजेक्टेड स्कोर ऐसा बता रहा था कि 58 से 60 रन बन सकते हैं, अब लग रहा है कि 49। लेकिन क्या 50 का आंकड़ा
पूरी कर पाएगी टीम, क्योंकि बचे हैं मात्र 18 गेंदे। 7 के बाद उनचालीस रन 7 विकेट के नुकसान पर। हल्के हाथों से खेला, कवर की दिशा में सिंगल के लिए, सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर को बड़ा करने का प्रयास करें। एक एक रन इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है एक टीम के लिए, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण मुकाबला। माफ कीजिएगा, 35 रन लगे हैं, 35, 7 विकेट के नुकसान पर। वसीम अंसारी 4 गेंदे 3 रन। फिर से एक ओवर, ये देखिए लगातार रक्षात्मक अंदाज, कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते यहाँ से बल्लेबाज, क्योंकि जितने भी बल्लेबाज ने जोखिम उठाए इस गेंदबाज के सामने वो सब जा चुके हैं डगआउट में। 8वें ओवर की प्रगति मुकाबला है, रन बहुत कम नजर आते हैं अगर देखा जाए। तो गेंदबाजी अटैक पे सद्दाम बरेली। रनआउट का मौका, ये मौका गवा देंगे। थ्रो अगर थोड़ा सा सही रहता तो कहीं ना कहीं एक और सफलता मिल सकती थी। और सद्दाम भाई की बात की जाए ना, सद्दाम बरेली की तो मिट्टी से बहुत नाता रहा है। हमने कई बार इन्हें मैदान पे जो है ना गिरते हुए देखा है। इनकी खेल की जो है ना वो मेहनत है वो दिखाई पड़ती है। भाई कितनी बार बोल दिया, 1284 गाड़ी हटा लीजिए आप। तो अभी थोड़ी देर में हमारे बीच नगर पालिका अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि हमारे बीच मामून साहब जी जुड़ेंगे। हवा में गए नीचे फील्डर, विकेट की खुशबू, एक और विकेट चटकाएंगे। 1 more विकेट, नंबर 8। ये देखिए कोशिश की थी, बड़े शॉट लगाना चाहते थे, पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन वहां पे बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सके और वहां पे कड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बहुत ही खूबसूरत कैच। 39 रन 8 विकेट के नुकसान पर।
तो कहते हैं जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है, हो सकता है कि शेर सो रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ इस बल्लेबाज की, बहुत ही शानदार क्रिकेटर, नई इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, जिन्होंने पिछले साल एमपीएल में ना कमाल की गेंदबाजी की थी, अपनी टीम को जीत दिलाई थी। जी बिल्कुल, शेर जब सोता है तो सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन अब वो समय भी नहीं है ना आपके पास कि अब आखिरी गेंद इस ओवर की 39 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद क्या होता है? बिंदी के साथ होगी ओवर की समाप्ति, 9 के बाद 39 8 विकेट के नुकसान पर। तो इस समय आ चुके हैं हमारे बीच रामपुर नगरपालिका को आदर्श नगरपालिका बनाने वाले बहुत ही लोकप्रिय, युवा दिलों की धड़कन, लोगों के दिलों पर राज करने वाले मामून शाह जी, जो नगरपालिका अध्यक्ष रामपुर के हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम है। आपके बारे में बता दूं कि वहाँ के जो चेयरमैन साहिबा हैं सदा मामून साहब, आप उनके सोहर हैं। आपने अपने जीवन का बेशकीमती समय हमारे इस टूर्नामेंट को दिया। मैं पूरी कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बता दूं, रामपुर को स्वच्छ और साफ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मामून शाह जी ने। कहते हैं ना कि स्वच्छता एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिससे स्वच्छता में सब स्वच्छ मन का वास होता है, और आपने नगरपालिका रामपुर को आदर्श नगरपालिका बनाया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही बेशकीमती समय अपना दिया। मैं सीए फरहत साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आखिरी ओवर को बड़ा करने का प्रयास है, लगातार बल्ले को हथियार बना रहे हैं, अपने बल्ले से बहुत सारे वार करने का प्रयास है। अभी तक सिग्नल आया नहीं है, क्या है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग, कोई यहां पर बाउंड्री नहीं होगी, अच्छी फील्डिंग यहां पर। सद्दाम बरेली, देख सकते हैं इस खिलाड़ी को, लोगों का हमने वक्त देखा है, इस खिलाड़ी का हमने दौर देखा है। बहुत ही बढ़िया शॉट, बल्लेबाज की जितनी भी तारीफ की जाए कम। शॉट देखिए आप, शॉट सिलेक्शन देखिए आप, बैट का फ्लो देखिए, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। फ्रंट फुट पे जाके ना मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाना, ये बहुत बड़ी काबिलियत होती है। मैं सोच रहा हूं की बल्लेबाजी, ये इतनी देर थे कहां, इनको आगे आना चाहिए था। स्लो वन यहां पर चलिए वेस्ट साइड चेक की जाएगी। टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, वी हैव अ अंपायर रिव्यू फॉर द चेक वेस्ट साइड, डिसीजन इज पेंडिंग। क्या जबरदस्त माहौल, क्या जबरदस्त माहौल। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज मामून शाह जी, जो कि नगरपालिका अध्यक्ष है आदर्श नगरपालिका के, बहुत बहुत वेलकम है आपका। इट्स नो बॉल, यानी कि अंपायर की उंगली ऊपर भी उठेगी और घूमेगी भी और बताएंगे कि आप इस गेंद पर फिर से प्रहार कर सकते हैं, हो जाइए तैयार। क्या इस गेंद पर बड़ा शॉट आएगा या गेंदबाज सद्दाम फिर से कमबैक करेंगे? आखिरी ओवर ये फ्री हिट गेंद, विकेट आई है जरूर, रन आउट का मौका है, क्या रन आउट कर पाएंगे? विकेट आएगा, रन आउट के रूप से जाना पड़ेगा। फ्री हिट गेंद थी लेकिन उसमें भी विकेट गंवाएंगे, 9वें विकेट की पतन। और इसी बीच बता दूं, मैं स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, हमारे बीच युवा दिलों की धड़कन रामपुर नगरपालिका अध्यक्ष साहिबा की प्रतिनिधि और आपके शौहर भी हैं
मामून साहब, साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष, इस टूर्नामेंट के सब कुछ कहे जाने वाले सीए फरहाद साहब, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग टूर्नामेंट में आते हैं, यकीनन 4 सा लग जाता है। आपके बारे में बता दूं कि आपने रामपुर नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका के रूप में स्थापित किया है, जो ये पश्चिमी जिलों में ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत मुबारकबाद सर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने जीवन का बेशकीमती समय हमारी टूर्नामेंट को दिया। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं एक और कद्दावर शख्सियत, एक और बेहतरीन शख्सियत जिनका इंतजार हम सुबह से कर रहे थे हमारे बीच। हमारे बीच एक और कद्दावर शख्सियत जनाब मामून साहब, नगर पालिका के अध्यक्ष, हम लोगों के साथ जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे साथ अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सीए फरहाद सैयद सर कि अब हमारे जो मेहमान आए उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, एक मोमेंटो दिया जाएगा, और इस लीग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शानदार खेल को बेहतर बनाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये फैसिलिटेशन चल रहा है, सेरेमनी चल रही है, हमारे मेहमान का सत्कार किया जा रहा है इस शानदार खेल के साथ जुड़ने के लिए। मिलक प्रीमियर लीग जिसकी गूंज आज सिर्फ मिलक रायबरेली हो या बरेली हो या फिर रामपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस पूरी लीग को देखा जा रहा है। थैंक यू सो मच। ये आपको देख सकते हैं हमारी पूरी मैनेजमेंट की टीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये गेस्ट ऑफ ऑनर, टोकन ऑफ लव, मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4 A to Z ऑफिस सॉल्यूशन, ये मोमेंटो ये भेंट किया जा रहा है। ये याद दिलाता रहेगा हमारे अध्यक्ष जी को कि ये मिलक प्रीमियर लीग जो है एक ऐतिहासिक लीग बन चुका है। इस लीग में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इस शानदार खेल के साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि कुछ शब्द हमारे इस लीग के बारे में। ये वन ऑफ द बेस्ट लीग, मिनी वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा पल है। ये मिलक के लिए बहुत बड़ा पल है। क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट में शामिल होने के बाद? बड़ी खुशी की बात है जब ये फरहद मियाँ मुझे मिलते हैं तो मैं सोचता हूँ कि अब ये इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट होना हकीकत में रामपुर में बहुत ही ज़रूरी है। और तभी रामपुर के ये दिखेगा कि रामपुर में कितने खिलाड़ी हमारे रामपुर से निकल के बाहर जा रहे हैं, और बाहर के खिलाड़ी जो रामपुर आन के अपना हुनर पेश कर रहे हैं। इसमें कोई दरार नहीं कि बहुत सी जगह भी बता रहे थे कि चंदोसी और बरेली की टीमें हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे खिलाड़ी जो चंदोसी में कि वो अच्छा खेलना चाहते हैं और अच्छे टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं, लेकिन वो आज उनको मौका मिला है। मैं फरहद मियाँ उनकी पूरी टीम को जिस तरह से इन्होंने लाइव टेलीकास्ट करा रहे हैं, स्क्रीन का भी अरेंजमेंट किया है कि नया काम किया है इन्होंने, और जिस तरह से रामपुर में भी IPL और RPL की तरह तैयारी लोग कर रहे हैं और करा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भी अच्छा है। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अच्छे पैमाने पर कराएं, और जिस तरह से फरहद मियाँ करा रहे हैं कि आप पूरे देश में वहाँ के लोग चाहे पंजाब में बैठे देख रहे हों या हिमाचल में बैठे देख रहे हों या बॉम्बे में बैठे, सभी लोग देख रहे होंगे इस टूर्नामेंट को और इस ग्राउंड को और यहाँ के लोगों को, यहाँ के दर्शकों को। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगला जो टूर्नामेंट होगा वो ऐतिहासिक होगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। किसी भी तरह की कोई भी बात है तो हम आपके लिए, फरहद मियाँ, हम और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा शहर और ख़ास तौर से पूरा ज़िला आपको इसके लिए सपोर्ट करेगा। मैं आपको इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको बता दूं कि कल ही ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि सीजन 5 जो होगा डे नाइट होगा, और पूरे भारत से वो बहुत सारे खिलाड़ी, टेनिस के सितारे हमारे इस मिलक में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वादा किया कि कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। आइए एक और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जनाब नगर अध्यक्ष जनाब हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। और ये गेस्ट ऑफ ऑनर किया जा रहा है, टोकन ऑफ लव और साथ ही साथ एप्रिसिएशन दिया जा रहा है, मेहमान का सम्मान सत्कार किया जा रहा है। ये फैसिलिटेशन सेरेमनी में इस ऑर्गेनाइजिंग टीम के प्रमुख कह सकते हैं आप, सीए फरहाद सैयद साहब, शानू खान जी,
बहुत शानदार ये लीग रही है, ये टोकन ऑफ लव। ये देख सकते हैं आप, मिलक प्रीमियर लीग ने इस बार बहुत कुछ अलग किया है। हर सत्र बहुत बढ़िया होना चला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पूरी मैनेजमेंट की टीम और हमारे मेहमानों की टीम। तो इस समय देख सकते हैं स्क्रीनों पे मेहमानों का काफिला। सीए फरज साहब ने जो मंच सजाया है ना, सभी सितारों को इस मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सीए फरज साहब, उनकी पूरी टीम, और साथ ही साथ मामून साहब का, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय हमारी टूर्नामेंट को दिया। साथ ही साथ आने वाले सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सानू भाई, जो समय दिया गया था आपको, वो आई थिंक में हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। एक नया रिकॉर्ड बना है आज यहाँ। ये देख सकते हैं नूर भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट, ये सुकून। कहते हैं ना कि इस समय जो सुकून मिला है, 54 रन हुआ है टोटल। इस मुकाबले को जीतेंगे, क्वार्टर फाइनल प्रवेश करेंगे। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ऑलराउंडर की कमी थी टीम में, क्योंकि नूर से कुछ एक ऑलराउंडर हैं। हालांकि पिछले साल उन्होंने मैन ऑफ द मैच में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। मुन्ना गुड्डू भाई, एक मोहब्बत तो नज़र आता है एमपीएल में, नूर भाई और महे नूर भाई का, साला और जीजा का जोड़ी। और एक बड़ी खुशी की बात है कि इस बार नूर शेख उस टीम में है जिस टीम में उनके जीजा है। शायद मुझे लगता है कि इन्होंने कसम खाया है कि जिसमें हमारे महे नूर भाई होंगे उसी में हम भी होंगे। और बिल्कुल सपोर्ट के लिए भी आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। महे नूर भाई का भी बहुत बहुत वेलकम है। और कहते हैं ना कि बहुत बड़ी काबिलियत होती है किसी खिलाड़ी की, एक पहचान बनाने में लोगों को पूरी उम्र लग जाता है। लेकिन नूर शेख जी ने ना इस पश्चिमी यूपी क्रिकेट में वाकई एक बड़ा चेहरा बनकर उभर के आए हैं। और क्रिकेट एक ऐसा माध्यम बन चुका है, नूर भाई भी जानते हैं इस बात को, कि अब क्रिकेट ऐसा मंच बन चुका है ना कि सभी लोग जुड़ना चाहते हैं उनसे। दो चेहरे, एक तरफ लारा, दूसरी तरफ आतिफ। इनको आतिफ नहीं, इनको आतिश भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक मैदान पे ये रहेगा ना, आतिशी बल्लेबाजी करेंगे। वहीं पे लारा भाई के बारे में बताना चाहूँगा, अच्छे क्रिकेटर हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में पहली गेंद पे आउट हो गए थे, उसे बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहेंगे। टोटल स्कोर पे रन चाहिए। हमें अपनी कमी दिखती नहीं है और दूसरों की कमी निकालने में बहुत मज़ा आता है कि अगर दुश्मन को भी दोस्त बना लोगे, सिचुएशन कैसी भी हो, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। आती है। मैं चाहूंगा हमारे इस बीच शानू भाई से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये मोमेंटो भेंट करके हमारे मेहमान
जो रिया इंटरप्राइजेस से आए हुए हैं। नदीम खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शानू भाई को। अंपायर गेम प्ले करेंगे। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये फैसिलिटेशन सेरेमनी चल रही है। हमारे बीच नदीम खान साहब, साथ में सीए फरहद सैयद साहब। ये एक ऐतिहासिक पल होता है किसी भी गेस्ट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजर्स के लिए। सम्मान, सत्कार और समाज के उन तमाम अच्छे चेहरे को, अच्छी छवि रखने वाले चेहरों को जोड़ने का काम किया है मिल्क प्रीमियर लीग ने। शानू भाई हों, चाहे हुसैन भाई हों, चाहे आप फरहद सैयद साहब की बात करें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब मैं बुलाना चाहूँगा जनाब मोहसिन खान साहब को। हमारे बीच आप तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति की तरफ से आपका तहे दिल से इस्तकबाल कर रहा हूँ। जनाब शानू खान साहब और साथ ही साथ सीए फरहद सैयद साहब ये फैसिलिटेट करते हुए हमारे मेहमान को ये मिल्क प्रीमियर लीग का बैज लगाते हुए, ये स्पेशल बैजेस जो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हुसैन साहब से कि आप आगे आ जाएं और मोइन खान साहब को ये सम्मानित करेंगे। मोइन खान साहब हमारे रिया इंटरप्राइजेस के ये तरफ से ये आए हुए हैं और हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ये बैज लगाकर सम्मानित करेंगे। कमाल का ये शानदार मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 4 कमाल, लाजवाब और शानदार चल रहा है। tenniscricket.in पर ये पूरी दुनिया इसको देख रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग रन चेस के लिए। ओवर टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू सो मच। कमाल का मुकाबला, एमपीएल का ये चौथा संस्करण, तीसरे दिन का आखिरी मुकाबला। अब ये टूर्नामेंट धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। ये अब मुकाबला अंतिम रूप ले रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा फाइनल की तरफ। फाइनल डे बहुत करीब है, परसों। और इस बीच हवा में गेंद, मिड ऑन के फील्डर, कैच का कॉल। माय गॉड, ये आपने क्या कर दिया? कैच छोड़ा है या आपने मैच? और कैच भी किसका? आतिफ खान का। ये आतिफ कब आतिशबाजी शुरू कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। आतिफ को मिला है मौका, मौके के बाद कितने लगाएंगे छक्का और चौका। टप्पा पड़ने के बाद बॉल बहुत तेज गति से निकल गई है सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। जब शाम में खाता नगरिया जाइए तो हर कोई यही कहता है कि आज मेरा डाटा जो समाप्त हुआ है वो एमपीएल के वजह से हुआ है। हमारे नूर भाई कह रहे हैं कि हमने एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा के एलईडी में बड़ी स्क्रीन पे मैच देखने के लिए लगा के आए हैं। फिलहाल इस बीच कमाल का स्ट्रोक, 4 रन। बजाइए भैया, पंजाबी तड़के रुकने नहीं चाहिए। थोड़ा सा फंबलिंग हुआ है जिस वजह से मिल जाएगा एक सिंगल आसानी के साथ। रन संख्या में होगा इजाफा। पहला ओवर होगा मुकम्मल, 1 के बाद 9 बिना किसी विकेट के। 1 ओवर 9 रन, ज्यादा बड़ा टारगेट है नहीं। जीत के लिए 55 चाहिए। पहले ओवर में आ चुका है 9। हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ने जा रहे हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की एक मखमली आवाज, तालिब सिद्दीकी। स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मुन्ना। हेलो, thank you so much Munna. So Shahi Strikers just scored 54 and in reply they got 9 in the first over. पहले ओवर में 9 बन चुके हैं और 10 ओवर में 55 का टारगेट, हर ओवर में 5 साढ़े 5 का रन रेट। आसान काम होगा ये? जी आसान नहीं होगा, वो भी उस टीम के सामने जो लगातार एमपीएल का फाइनल खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कंटिन्यू बैक टू बैक, सीजन 2 चैंपियन टीम, सीजन 3 रनर अप टीम, वो भी रनर अप बहुत अच्छा लड़ाई होने के बाद हुआ था। आखिरी बॉल पे मुकाबला वो फिनिश हुआ था। संभवतः लास्ट ईयर फाइनल में 1 बॉल पे 6 चाहिए थे, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल, पिछला मुकाबला भी हमने देखा है, बहुत टफ मुकाबला हुआ था। अब गेंदबाजी करने के लिए अक्षय राजभर को बुलाया है। कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बेहतर करना पड़ेगा।
वसीम जो भी अभी आउट हुए हैं लास्ट ईयर नूर 11 की तरफ से, आखिरी उम्मीद है। इस बीच गैप में खेला गया शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस इनटू द फैंस, 4 रन। क्या तड़के लग रहे हैं, क्या ठुमके लग रहे हैं। बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, डॉट डिलीवरी। नैना राम टाटा स्काई के साथ में अर्जुन बीच मैदान पे इतिहास रच रहा है मिलक का ये सरजमी, कीर्तिमान स्थापित कर रहा है मिलक का सरजमी। स्लोअर बॉल, गति परिवर्तन, डॉट डिलीवरी, क्या कहना चाहेंगे तालिब? 55 का टारगेट है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है। अब बल्लेबाजी जरूर अच्छी हो रही है, लेकिन पावर प्ले अभी है। लेकिन याद रखिए कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी में भी वो बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही है। और मैं बता दूं मुन्ना, अभी आपके पास जो दर्शक हमारे साथ मौजूद है, बने रहिएगा, एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन कॉमेडियन जावेद आलम साहब भी हमारे बीच 15 से 20 मिनट में जुड़ने वाले हैं। मजा आने वाला है इस मिलक प्रीमियर लीग में आज। आखिरी बॉल, बिग हिट करने गए, टॉप एज लगी है, नीचे विकेट कीपर, अब नहीं करेंगे कई गलती, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस। विकेट विकेट विकेट। Munna, so many dot deliveries the batsman has played, and now at number 3, one of the finest all-rounders, Saddam Khan, going to take a strike here. It is not a big target in front of them, so they can take some time. 13 for 1 now, so they can play some sensible cricket, singles and doubles also they can play. 2 ओवर के बाद 13, 1 विकेट के नुकसान पे एक मशहूर यूट्यूबर जावेद आलम चंद लम्हों में हम सबों के बीच वो होंगे जो हमारे आज के अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं। बल्लेबाजी करने के लिए अब कैप्टन आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं तालिब भाई, सीजन 2 में कैप्टन के बल्ले से शतक निकला, कैप्टन ने 200 से अधिक रन बनाए नूर 11 बरेली के लिए। गेंदबाजी सीजन 2 से वो लय नहीं दिख रहा है जिस लय के लिए वो जाने जाते हैं, मगर बल्लेबाजी में इन्होंने रन बना के दिया है नूर 11 बरेली को। Lots of character at number 3, and at number 3 always we are discussing about number 3 position. It is one of that position where Virat Kohli plays for India. Kevin Peterson for England, so many years he has spent on that place. Also Stephen Smith from Australia, not to forget Ken Williamson from New Zealand. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यादें ताज़ा हो रही है। भारत के लिए विराट कोहली, न्यूजीलैंड के लिए कैन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया के लिए डेवन स्मिथ, क्या मजा आ रहा है, स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ। तो कहीं ना कहीं एक कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। क्या नूर 11 इस छोटे से टोटल को अचीव कर पाएंगे? जब तक टारगेट अचीव ना हो, दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। As we already discussed about that, the cricket is a game of glorious uncertainties, Munna, and anything can be happened in the game of cricket. Sometimes after this one we will discuss about later that sometimes the scores are so high, but it's the chase becomes so easy. As I remind you, one game between Australia and Africa, where 400 runs for the first time in international cricket been scored by any team, and in less than 3 hours that record is broken by South Africa. Lara Khan through the line, extra cover, 1 bounce, 2 bounce, 3 bounce into the fans, 4 रन। तालिब भाई, मेरे मन में एक सवाल है, नूर 11 बरेली इस टीम ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। सीजन 2 की अगर आप सूची उठाकर देखेंगे तो वहां पर लारा खान के बहुत सारे रन आपको दिखेंगे, बहुत रन बनाए लारा खान ने। लेकिन जब सीजन 3 में आए, लारा खान आउट ऑफ फॉर्म थे, उतना अच्छा सीजन घटा नहीं। सीजन 4 में पहले मैच में गोल्डन डक होते हैं, और लेकिन यहाँ पे शुरुआत अच्छी हुई है लारा खान के द्वारा। As we already also that form is temporary and class is permanent, और क्लास दिखा रहा है लारा। ओहो हो, इस बार गेंद को पुल करना चाहते थे। और हम बात करते हैं ना कि एक बल्लेबाज के लिए एक इनिंग अच्छी आ जाए तो फिर फॉर्म आ जाता है, क्योंकि
क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, आपका फॉर्म तो टेम्पोररी होता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। ऑन साइड इनका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जिस तरीके से एक्स्ट्रा कवर पे उन्होंने अभी एक चौका लगाया वो एक दर्शनीय स्ट्रोक था। और जब कोई भी बैटर कवर पे खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस और मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक और फुल टॉस गेंद, इसे भी एक्स्ट्रा कवर पे ड्राइव किया, पीछे फील्डर इस बार तैनात कर दिया गया। सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा लारा खान को। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे हैं शाही स्ट्राइकर्स और नूर 11 बरेली के बीच एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट। और ढलती भी शाम में, थोड़ा जब शाम होती है ना तो माहौल थोड़ा सा बदलता है, दर्शकों की तादाद बढ़ती है। ये दर्शकों की तादाद देखिए आप, मैदान के चारों तरफ क्या खूबसूरत नजारा लग रहा है मुन्ना। जी हाँ, खाता नगरिया के जो मैंने जिक्र किया था उस पर हम इस ओवर के बाद चर्चा जारी रखेंगे। 2.4 के बाद 18 1 विकेट। इस बार स्लॉट में इंदौर का आउट ऑफ द पार्क, ये लगा मिलक प्रीमियर लीग का एक खूबसूरत छक्का। यूज अ मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट, What a strike. Look at the back lift coming down the wicket and through the line, hit high and handsome. The captain leading from the front, hitting a massive 6. सद्दाम बरेली एक और विकेट करना चाहते थे। डाउन द लेग वाइड बॉल, झुमका गिरा था बरेली के बाजार में, मगर गेंद गिर रहा है मिलक के दर्शक के बीच में। लगा कौन रहा है? बरेली एक्सप्रेस, नूर 11 के कैप्टन। बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। 25 पर 1, क्या कमाल का मुकाबला चल रहा है। इस बार उल्टा बैट घुमाया है, गेंद पहुंची नहीं, कोशिश बहुत अच्छी की थी। वहां पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई दोनों बैटर्स के बीच में। एक गेंद पर 2 मौके मिले हैं मुन्ना, कैच भी, हालांकि कह सकते हैं हाफ चांसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा जब आपने टारगेट को डिफेंड करना है। 26 पर 1, 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 55 का टारगेट है। जी हाँ, 55 के जवाब में लगभग आधे रन बन गए हैं। लेकिन हम चर्चा रखेंगे खाता नगड़िया वाला। खाता नगड़िया में इस वक्त अगर आप जाएंगे, यकीन मानिए, हम यकीन दिलाते हैं आपको, सैलून में आप चले जाए, जूते की दुकान में आप चले जाए, चौक पे आप चले जाए, पेड़ पौधे के नीचे आप चले जाए, गली में, हर जगह सब किसी के मोबाइल में अगर चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मिलक प्रीमियर लीग। इतिहास बन रहा है ये मिलक प्रीमियर लीग, इमोशन बन चुका है। खाता नगड़िया में जब आप जाएंगे, कई सारे ऐसे हमने दुकान देखा है जहां पे बड़ी एलईडी में दिन भर मैच चलते रहते हैं। जैसे नूर भाई ने कहा कि हमने एक्स्ट्रा रिचार्ज करके आए, वाईफाई में हमने जो डाटा का कैपेसिटी है वो बढ़ा दिया है कि ताकि जब तक एमपीएल चले, एमपीएल का एक भी मैच मिस नहीं होना चाहिए। ये दीवानगी है। लेकिन इस बीच लेंथ बॉल पिक किया, दर्शक दीर्घा में, दर्शक को बोला हाय हाय, फील्डर को बोला टाटा बाय बाय, सिक्सर। मिलक प्रीमियर लीग की म्यूजिक बजनी चाहिए, थीम सॉन्ग तैयार किया गया है। क्या गजब का माहौल बना हुआ है। आइए देखते हैं मैदान के चारों तरफ आप देखें, ये होर्डिंग्स, ये एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स और ये हमारे स्पॉन्सर्स, ऐसा लग रहा है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर बैठे हुए हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, दर्शकों का एक हुजूम। और सबसे खूबसूरत चीज अगर आप देखें ना, वो टीवी स्क्रीन आप देखिए, सबको कैद किया जा रहा है। हमारे परवीन भाई फोटोग्राफर सभी के पिक्चर्स ले रहे हैं, हमारे सभी डिग्नेटरी, सभी गेस्ट, चाहे नाश्ते का हो, ब्रेकफास्ट का हो, बहुत सारी चीजें आज इस बार नई मिली हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार असद भाई का पूरा वक्त हम लोगों को मिला है। थैंक यू सो मच असद भाई। सबका साथ सबका विकास, यही तो होता है। चाहे असद भाई हो, चाहे आप नवाब भाई की बात करें, चाहे आप शानू भाई की बात करें, हुसैन भाई की बात करें, फैज़ की बात करें, अब्दुल्ला की बात करें। देखिए इस बार तो उनको रहना ही था। इन्होंने पिछले साल ही वादा किया था कि अगले साल हम पूरे इवेंट में मिलेंगे, और इन्होंने जो जबान दिया था उसका इन्होंने पूरा किया है। थैंक यू सो मच असद भाई।
जवान के बहुत पक्के हैं, इससे हमने साबित भी कर लिया है। चलिए ओवर टू दी नाउ कम्स टू द मैच 40 बॉल्स 23 रिक्वायर्ड। 40 गेंदों पर 23 की जरूरत थी, अब 39 पे 23 चाहिए। रन बहुत कम बनाया मुन्ना। पहली इनिंग में कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई और पहली इनिंग की बात करें तो शाही स्ट्राइकर्स उस तरीके से नहीं खेल पाई। बाबू को छोड़ दिया जाए या वसीम को छोड़ दिया जाए तो कोई दहाई के आंकड़े में प्रवेश नहीं कर पाया। निजाम अली ने क्या गजब की गेंदबाजी की है, प्रभावित किया है। 2 ओवर 1 मेडन 7 रन 3 विकेट, क्या कमाल की गेंदबाजी। और ऑन सेकेंड तैयार हैं। ओहो बहुत बड़ा विकेट इस जंक्शन पर, क्रॉस द लाइन जाकर बड़े शॉट के लिए गए और अपने स्टंप्स को वहां पे छोड़ा। गिल्लियां बिखेर दी गेंदबाज ने। 1 मोर विकेट डाउन। याकूब अंसारी एक बेहतर विकेट दिलाते हुए। मिलक प्रीमियर लीग, शानदार ये आयोजन, बेहतरीन ये खेल का मैदान, आए हुए तमाम दर्शकों का मिलक प्रीमियर लीग में स्वागत है। अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे हैं। लारा खान ने अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है, 4 गेंदों पर 5 बनाए, लेकिन विकेट पर बने हुए हैं। अगर बात करें, थैंक यू। कॉम बॉक्स हमारे साथ हैं माहिर नूर भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे? माहिर नूर भाई, बरेली की टीम खेल रही है, अब तक तो आप नूर 11 को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार आप मिरहा 11 के कैप्टन भी है। नूर 11 हमारी बहुत अच्छी टीम है, ये हमारी यहाँ की टीम है, हमारे साले साहब की टीम है ये। हम तो इसको ये सपोर्ट करने आज बरेली से, बल्कि बाइक से आया हूँ, मैं कार से भी नहीं आया हूँ अपने। और इंशाल्लाह हमारी टीम जीत रही है और फाइनल में हमारी नूर 11 जब पहुँचेगी और हमारी फुल सपोर्ट इनके लिए है। और जो मेरी जो दूसरी टीम है, अल्लाह चाहे हम दोनों लोग फाइनल जीते लड़ेंगे। जब फाइनल लड़ेंगे तब क्या होगा, जीजा या फिर साला? फिर तो भाई ना जीजा होगा ना साला होगा, उस समय प्लेयर होंगे, समझे? गेम खेलेंगे उस समय, तो उस समय गेम खेलेंगे। जो भाई मैं जीतूंगा वो जीतेंगे, तो इस समय क्लियर होंगे। प्लेयर के अलावा और कुछ नहीं। उस समय जो रिश्ता है वो उस समय एक साइड में होगा और यहाँ मैदान पे मैच होता होगा बढ़िया, जो अच्छा देखने को आपको मिलेगा सबको। नहीं, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अगर जीजा की टीम जीती तो फिर दीदी से मार खाने का पूरा ये प्लान तैयार रहेगा कि आपने मेरे भाई को हराया है। भाई ऐसा है, देखो वो तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि जोरू का भाई एक तरफ सारी दुनिया एक तरफ, है ना? वो तो है भाई, थोड़ा वो घर का मैटर है, वो तो यार झेल लेंगे, मगर ये पब्लिक की बात है ना। यहाँ पर अगर बेइज्जती हो गई यार तब तो बहुत ज़्यादा बात खराब होगी ना। घर में तो अकेले में कुछ भी होता रहा है, वो कोई नहीं देख रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ माहिर नूर साहब, जो कि मिरहा 11 टीम के कैप्टन भी हैं। और मिरहा 11 ये वो है, नूर 11 बरेली के टीम ओनर नूर शेख की बेटी, जिनका नाम है मिरहा, और उस नाम से ये टीम का गठन किया गया है। चलते हैं कॉम बॉक्स, सुनते हैं मैच का हाल। ओवर टू कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच मुन्ना। तो लेखा जोखा यह है कि 32 पर 2, 4 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। 55 रनों का जवाब। जोश भरा जुनू का दरिया, हर दिल में आग जलता है। राहिद खान आए नए बैटर। अंपायर थोड़ा सा गेम स्लो करेंगे, क्योंकि हमारे बीच यूट्यूबर, मशहूर यूट्यूबर जावेद वसीम, जिनका आगमन होने वाला है। थोड़ा सा वक्त है, तो हम चाहेंगे कि जब 10 रन बच जाए तो थोड़ा सा गेम को ब्रेक देंगे।
दर्शक क्या आप तैयार हैं? आपके बीच आ जाए क्या? मिट्टी से उठे हवा आस नहीं, हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। हेलो झंडा लहराओ, मिलाक प्रीमियर लीग जोश की है कहानी, ऑपरेटर साहब थोड़ा सा मैदान पे भी ध्यान रखें, जब बॉल डिलीवर हो रहा हो तो सॉन्ग आप प्ले नहीं करेंगे। क्या दर्शक कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? एकदम जोश ठंडा पड़ा हुआ है, क्या बात है? इनको अकेले मजा आ रहा है। आइए इनसे हम कुछ बातचीत भी करेंगे। थोड़ा सा अंपायर साहब गेम को स्लो करेंगे क्योंकि हमारे बीच अंपायर साहब से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए मैच रोकेंगे जब तक हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है पूरे मैदान का चक्कर लगा रही है। फराज सैयद साहब के साथ आप थोड़ी देर के लिए मैच रोकेंगे। क्या जो नाम है चक्कर सर लगा रहे हैं आपका? वहां तक रोकेंगे तब तक। हम ऑडियंस के बीच में हैं। आइए कुछ रिव्यू जानते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद तस्लीम। तस्लीम भाई कहाँ से आए हैं? गांव में ग्राम सिंगरा से। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से है 2 किलोमीटर लमसम। साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से या फिर अपना पैदल? बाइक से आया हूँ। बाइक से? कौन सी बाइक आप रखे हुए हैं? बाइक है वो हीरो शाइन। गाड़ी का नंबर कितना है? गाड़ी का नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है? चलान बहुत तेजी से कट रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए एमपीएल कैसा लग रहा है? एमपीएल बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके चर्चे क्या आपके मोहल्ले में भी है? हर जगह चर्चे हैं, करीबी जहाँ हमारा करीबी क्षेत्र जितना भी है बहुत बहुत दूर तक इसके सब में चर्चे हैं बढ़िया। और बढ़िया की वजह से हम देखने के लिए आए हमें। और क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। ये आयोजन क्या अगले साल वापस फिर से होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एकदम दावा ठोक के? ठोक के होना चाहिए। अगर फरज सर ने नहीं कराया तो फिर आप लोग क्या करेंगे? खुद कर लूंगा, फिर मैं खुद खेल लूंगा आगे यहाँ पे। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम थोड़े से बड़े बुजुर्ग चाचा से भी कुछ रिव्यू लेते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? असलम खान। नाम तो बताइए सर। असलम खान। असलम साहब कैसा माहौल है गांव में? बहुत बढ़िया माहौल है। ऐसा आपके जमाने में होता था क्या? नहीं, हमारे जमाने में नहीं होता था। ऐसे आयोजन के लिए फरज सर के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आगे भी हम जाएंगे, कई सारे ऑडियंस है। आइए कुछ हम बच्चों को लेते हैं। आइए बाबू क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिश। मोहम्मद आरिश। कैसा लग रहा है? अच्छा। पक्का? कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं? 4। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल का नाम बता दो। पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय खातागला। फेवरेट आपके टीचर कौन है? कोई फेवरेट टीचर? बताओ बताओ बताओ, घबराना नहीं है आप लोग, प्लीज शांत रहेंगे। मैं ये देखिए कॉन्फिडेंस आएगा यहीं से। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि माइक पे भी बोला जाता है। फेवरेट टीचर का क्या नाम है? फेवरेट टीचर कौन है, सर या मैम? मैम। मैम है? अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, और भी कई सारे ऐसे ऑडियंस हैं। आइए, बहुत गोरे चिट्टे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान भाई कैसा लग रहा है एमपीएल? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि हर साल हो वो तगड़ से तगड़ा होए। बहुत अच्छा लग रहा है मैदान, पब्लिक भी काफ़ी है, हर साल होए। किस जगह से आए आप? खाता नगरिया। खाता नगरिया में जो हम चर्चा कर रहे हैं कि दुकान में, मकान में, हर जगह चर्चा है, मोबाइल चल रहा है, क्या ये सही है? बहुत अच्छा है। मतलब मैंने जो बोला है कि सब जगह मैच चल रहा है, ये सही बात है क्या? सब में चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बिंदास, बहुत बढ़िया है फिलहाल। लेकिन अब सलमान नाम है, सलमान खान के फैन है, और शाहरुख खान वाला आपने हेयर कट रखा है। हम चाहेंगे इसे सलमान खान वाला भी कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक है। आइए, बिहार की शान कहा जाता है गमछा, और यूपी में हमारे साथ एक ऑडियंस है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम वेद प्रकाश। कहाँ से आए आप? रामतरा से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ तो 2 किलोमीटर लगभग। वैसे उधर गांव में क्या एमपीएल का चर्चा? बहुत चल रहा है साहब।
फिर दर्शक क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग खींचे क्यों नहीं आ रहे हैं? मोबाइल पे जो सुविधा है, इसके वजह से क्या? सुविधा ये है, फसल उठ रही है धान की, इसकी सुविधा नहीं आ पा रहा। कहीं ना कहीं खेती में मशगूल है। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल इसे और थोड़ा पहले या फिर बाद में कराया जाए ताकि ऑडियंस हमारे साथ जुड़े। आइए मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन। जैन भाई, एक जैन सैफी यूट्यूबर है और एक ये जैन साहब हमारे साथ है। कहाँ से आए आप? खाते नगरिया आपके घर में MPL चल रहा है क्या? मोबाइल में? मोबाइल में नहीं चल रहा है, चल रहा है। आइए और कुछ बच्चे को जोड़ते हैं। कोई बच्चे आए? आइए नुमान भाई, आप ही आइए। नुमान नाम सुन के गुड्डू भाई भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके बेटे का भी नाम नुमान है। नुमान, कहाँ से आए हो? खाता नगरिया। खाता नगरिया में क्या माहौल है? इस टाइम IPL चल रहा है। इस टाइम IPL? लेकिन ये तो MPL है। हाँ MPL। मतलब ये MPL मिलक वालों के लिए IPL है। इनका कहने का मतलब ये है फीलिंग। जोरदार ताली होनी चाहिए, एक बार शोर तो बचाओ आप लोग। अरे आवाज तो लगाओ यारो, पूरी दुनिया देख रही है। ये माहौल है, ये जोश है, ये जुनून है, ये उमंग है। दिवाली का त्योहार एक तरफ है, लेकिन MPL मजेदार प्रीमियर लीग एक तरफ है। मिलक में एक इतिहास बन रहा है। मैं आपको इस दर्शक के बीच से एक संदेश दे रहा हूं कि इसी मैदान पे आप देखेंगे 22 अक्टूबर को जब होगा खिताबी भिड़ंत, तब हमारे बीच IPL के एक तेज गेंदबाज जो कि पूर्व में मुंबई इंडियंस के लिए खेला, वर्तमान में रॉयल्स राजस्थान के लिए खेल रहे हैं, आकाश माधवाल, वो भी मौजूद होंगे। इसी tenniscricket.in से उस चेहरे का दीदार कराया जाएगा, इसी मिलक प्रीमियर लीग से उस चेहरे का दीदार कराया जाएगा। तो आप सब आइए, साक्षी बनिए उस पल का, उस मोमेंट का, उस इतिहास का गवाह जरूर बनिए। बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग दर्शक को हम जोड़ेंगे। फिलहाल लौटेंगे थोड़ा सा कॉम बॉक्स, देखते हैं कितने बॉल पे कितने रन चाहिए। हमारे बीच चंद लम्हों के बाद आ रहे हैं मशहूर यूट्यूबर जावेद आलम। अच्छा, जावेद आलम को कितने लोग जानते हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। जावेद आलम यूट्यूबर कितने लोग जानते हैं? कितने लोग इनकी वीडियो को देखते हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। ऑलमोस्ट 50% लोग तो जानते ही है और ज्यादातर बच्चे जान रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात बताएं आप। हेलो, आकाश मधवाल को देखने के लिए क्या कौन कौन आ रहे हैं? क्या आप सब आकाश मधवाल को देखने 22 अक्टूबर को पहुंचेंगे? कितने लोग पहुंचेंगे? एक बार हाथ खड़ा करके बता दें। लगता है कि चेयर पे बैठे चेयरमैन साहब नहीं आएंगे, अब इनके लिए सोफा का व्यवस्था कराना पड़ेगा, मगर आएंगे सभी, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत लोग हाथ खड़ा करने में डरते हैं कि अगर हम हाथ खड़ा करें मेरा जेब ना कोई काट ले, शायद इस वजह से कुछ लोग हाथ भी खड़े नहीं कर रहे हैं। आइए कुछ हम बरेली के डगआउट में जाएंगे, वहां पे हमारे इमरान भाई हर साल जुड़ते हैं। इस बार कुछ बात करना चाहेंगे इमरान भाई से। एक और हमारे हजरत से, उनसे भी मुलाकात करेंगे। पहले इमरान भाई कहाँ हैं आप? इमरान भाई है नहीं। आइए, इस जावेद आलम साहब तो यूट्यूबर आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसे यूट्यूबर भी हमारे बीच है जो कहते हैं ना घर के यूट्यूबर। माहौल है। बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आगे से हट जाइए। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा मुदम्मिल बूम बूम।
अरे वाह, बुम बुम बुमड़ा हमने देखा था, लेकिन अब मुजम्मिल बुम बुम भी हमने देख लिया। मुजम्मिल भाई, कैसा लग रहा है एमपीएल? बहुत बढ़िया, हम तो दिल्ली से देखने आज ही आए। आज दिल्ली से ही सिर्फ देखने आए एमपीएल को? ये एमपीएल इतना डेवलप कर रहा है, इससे पहले आप कितनी बार ग्राउंड पे आ चुके हैं? चौथी बार। चौथी बार? ये चौथा सीजन है, चौथी बार आ रहे हैं आप? चौथा सीजन है, चौथा। कहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं? भैंसोड़ी शरीफ, पिछली बार हम ही ले गए थे कैपिटल टीम, भूरा हमारा कप्तान, मोहसिन। तो मैच पिछली बार आप चैंपियन बने थे, इस बार कितनी उम्मीद लेकर आए हैं टीम को? इंशाल्लाह इस बार भी चैंपियन ही बनेंगे, 2 जीत गए और 2 रह गए फाइनल में बिल्कुल ही। इस बार फेवरेट कौन है आपका? फेवरेट टीम? कैपिटल। ये तो फिर आरसीबी वाला बात हो गया कि हम लॉयल थे, लॉयल है, लॉयल रहेंगे। और यहाँ पे कैपिटल के लॉयल फैंस, मुजम्मिल भाई, ताली होनी चाहिए। क्या बात है, क्या माहौल है, जश्न का माहौल है। एमपीएल मजेदार होता जा रहा है। इनकी थोड़ी एक बार हाइट भी देख लेते हैं, कद देख लेते हैं। ये भी एक यूट्यूबर भी है। मुजम्मिल भाई, जोरदार ताली। क्या बात है मुजम्मिल भाई, ऐसे ही आते रहिए, आप अपनी दुआएं देते रहें। और इनके जान भी आ गए हैं, क्या बात है। चच्चा जी भी आ गए। चच्चा जी, आपका क्या नाम है? वाले हुसैन। क्या आप हरियाणा से आए हैं? नहीं, हम खाता नगरिया रहते हैं। खाता नगरिया, हरियाणवी लुक, क्या बात है। इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। इस उम्र में भी जलवे बिछाए बैठे हैं। कैसा लग रहा है एमपीएल? माशाल्लाह फरद भाई और हमारे जितने भी टीम के हैं, डम्पी हमारे भतीजे उतीजे सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। भांजा हमारा फरद, बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह से। पूरे जिले का क्या, पूरी यूपी के नंबर 1 पे जाएगा इंशाल्लाह। दिल कैसा हो रहा है? वाह वाह है दिल भैया, गार्डन गार्डन हो रहा भैया, गार्डन गार्डन। अरे वाह, क्या बात है। इस उम्र में भी गार्डन गार्डन सिर्फ क्रिकेट को लेकर है। आइए फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
खेल का मैदान जलता है, हर खिलाड़ी यहाँ पलता है, जोश भरा जुनू का दरिया, हर दिल में आग जलता है। जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं। हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिलाक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ। मिलाक प्रीमियर लीग, जोश की है कहानी, हम हैं विजेता, ये बात है पुरानी। घरों से बाहर सपने सजाए, खुद पे भरोसा किस्मत बनाए, हर शॉट में ताकत हर कैच में जान, मिलाक के वीर मैदान की शान। रातों की मेहनत सुबह की ललकार, खेलते हैं दिल से जीतने की दरकार। यहाँ कोई छोटा यहाँ कोई बड़ा नहीं, टीम है हमारी हारी कभी खड़ा नहीं। मिलाक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ। मिलाक प्रीमियर लीग, जोश की है कहानी, हम हैं विजेता, ये बात है पुरानी। पलता है, जोश भरा जुनू का दरिया, हर दिल में आग जलता है। जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं। हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिलाक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ। मिलाक प्रीमियर लीग, जोश की है कहानी, हम हैं विजेता, ये बात है पुरानी। घरों से बाहर सपने सजाए, खुद पे भरोसा किस्मत बनाए, हर शॉट में ताकत हर कैच में जान, मिलाक के वीर मैदान की शान। रातों की मेहनत सुबह की ललकार, खेलते हैं दिल से जीतने की दरकार। यहाँ कोई छोटा यहाँ कोई बड़ा नहीं, टीम है हमारी हारी कभी खड़ा नहीं। हेलो अंपायर सर, जल्दी मैच स्टार्ट कराओ। ग्राउंड सभी दर्शकों से ग्राउंड खाली विनती कर है दें। जल्द से जल्द ग्राउंड खाली करें, मैच स्टार्ट होने जा रहा है। एम्पायर मैच स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी जितने भी कमेंटेटर्स हैं हमारे स्कोरर, वो स्टेज पर अपनी कमेंट्री संभालें। थैंक यू फैज, बहुत बहुत शुक्रिया फैज। दोनों अंपायर से निवेदन है कि मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करें, और दर्शक आप प्लीज ग्राउंड के बाहर आ जाएं। जितने भी दर्शक ग्राउंड के अंदर है, प्लीज ग्राउंड को खाली करें। जो भी दर्शक मैदान में हैं, आप सब मैदान से बाहर आ जाएं। प्लेयर्स फील्ड सेट कर लेंगे,
प्लेयर्स से रिक्वेस्ट है, शाही स्ट्राइकर्स फील्ड सेट करेंगे। शाही स्ट्राइकर्स आपको फील्ड सेट करना है, मुकाबला बहुत करीब है। अब जीत के लिए महज कुछ ही रन चाहिए। जीत के लिए यहां से अब चलिए 30 बॉल में सभी का 30 बॉल में 14 की जरूरत है। रन चेस में क्या कुछ होता है, आइए कमेंट्री बॉक्स से जुड़े हुए हैं हमारे तालिब सिद्दीकी भाई। थैंक यू सो मच। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूरा इस मिलक प्रीमियर लीग के आखिरी तीसरे दिन के आखिरी मुकाबले में। 30 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत। शॉर्ट बॉल टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग, लव दैट बॉल, हाई एंड हैंडसमली फॉर अ 6। Here comes the decision from Arjun Bagaria from Rajasthan. Nena Ram sir from Rajasthan. These are the two officials. छक्के के साथ स्कोर पहुंचेगा 47 रनों पर। मात्र 8 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। मिलक प्रीमियर लीग। सुमित तिवारी इतिहास के सफा पन्नों पर लिखा जाएगा ये मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4 ब्लॉकबस्टर शो। 47 रन हो चुके हैं, मात्र 8 रनों की जरूरत। इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक लगाने की कोशिश। बहुत ही कमाल का ये मुकाबला चल रहा है। 8 रनों की जरूरत है, 28 गेंदें बची हैं। हमारे बीच कुछ ही पलों में एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जावेद आलम साहब आने वाले हैं। मशहूर कॉमेडियन, धमाल मचने वाला है। दर्शक बने रहे इस मैदान पर, मजा आने वाला है। क्रिकेट का मैदान। इस बार गेंद हवा में उठी है, खिलाड़ी वहां पर हैं और जाएंगे वापस। अंपायर साहब ने कुछ टिप्स दिया था लेकिन उसमें काम नहीं आई और सीधे गेंद वहां पर पहुंची है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। एक और विकेट। क्या लगता है मुन्ना, 8 रनों की जरूरत है 28 गेंदों पर। दर्शक पलके बिछाए बैठे हैं, दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे जावेद आलम। चंद ही लम्हों में अब हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं यूट्यूबर जावेद आलम। स्कूल के जो कंपार्टमेंट है, जो स्कूल का जो जोन है, उसमें जो भी ऑडियंस सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं, आप सब से निवेदन है आप सब उस जोन से आ जाए। अनुमति सिर्फ ग्राउंड का है, सो प्लीज इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे। हमारे बुम बुम भाई आइए, आप आएंगे सब आ जाएंगे। मुजम्मिल बुम बुम आप आएंगे, आपके साथ पूरा काफिला चलाएगा। सत्ताईस गेंदें 8 रन। विकेट के बाद पहुंचे नए बल्लेबाज और रक्षात्मक ढंग से उस गेंद को छोड़ दिया। तालिब भाई, यहाँ बल्लेबाज को पता है कि रिजल्ट लगभग ऑलमोस्ट हमारे पक्ष में है। नेट रन रेट का उतना मसला रहेगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ मैच हार गई विपक्षी टीम तो वो ऑलरेडी बाहर है। ये मैच नूड 11 जीत गई तो ये मैच उनके लिए नेट रन रेट से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 4 पॉइंट हो जाएंगे, वो ऑलरेडी क्वालिफाई है। तो कहीं ना कहीं जो बची हुई गेंद है उसको फेस करना चाहते हैं, अपने कैरियर में
अपनी पारी को बेहतर करने के लिए, अपने गेम को और सुधार लाने के लिए शायद ये डिफेंसिव स्ट्रोक भी खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल मुन्ना भाई, इसी बीच बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ है। छह ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 47, 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 8 रनों की जरूरत, 24 गेंदें बची हुई हैं। मिल्क प्रीमियर लीग सीजन 4 2025 ऑल इंडिया ओपन T10 टेनिस क्रिकेट लीग A to Z ऑफिस सॉल्यूशन प्रेजेंट्स ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेजेंट कर रहा है ये A to Z ऑफिस सॉल्यूशन मिल्क प्रीमियर लीग। हमारे सभी स्पॉन्सर्स नॉर्दर्न प्लास्टिक्स ऑफिस सॉल्यूशन, S&F फुटवियर, A to Z ऑफिस फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, स्कोर पहुंचा 48 इस सिंगल के साथ। कमाल का स्ट्रोक इस बार, ग्राउंडेड स्ट्रोक, लेकिन फील्डिंग वहां पर शानदार की गई है स्वीपर कवर पर। 1 बाउंड्री, एक छक्के की जरूरत है, लेकिन हमारे दर्शक बने हुए हैं, बने रहिएगा क्योंकि हमारे बीच एक शानदार, एक बेहतरीन कॉमेडियन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जावेद आलम साहब का आगमन कुछ ही पलों में होने वाला है। बहुत अच्छी गेंद, ये सोच अच्छी लग रही है, बल्लेबाजों की वक्त ले रहे हैं, विकेट के मिजाज को समझ रहे हैं, और बहुत सारी गेंदें पड़ी हुई हैं। इसी बीच गेंद को लॉफ्ट किया है और ये बचाव नहीं कर पाए और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए इस मुकाबले को जीता है। लेकिन मैं चाहूंगा हमारी दोनों टीमें बिल्कुल कुछ ही पलों में हमारे साथ, हमारे गेस्ट दर्शक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जाएंगे नहीं, हमारे बीच शानदार और बेहतरीन कॉमेडियन आ रहे हैं जावेद आलम साहब। तालिब भाई, ये लोग जा नहीं रहे हैं, ये लोग इंतजार कर रहे हैं। अब ये लोग का इंतजार गेट पे होने वाला है। जो भी दर्शक गेट पे भीड़ लगा रहे हैं, मेरे प्यारे भाई आप अंदर आ जाएं। आप सभी हमारे प्यारे भाई से निवेदन है, आप सब अंदर आ जाएं। आप लोग गेट पे और रोड पे भीड़ न लगाए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। रोड पे बिल्कुल भीड़ न लगाए। हमारे बीच फेमस यूट्यूबर पधार रहे हैं जावेद आलम। दोनों हमारे नगारे वाले, ढोल तासे वाले, आपको मंच के करीब आना है। दोनों टीम के जो डगआउट में नगारे वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुख्य मंच के तरफ आएंगे। आइए आप सभी मैदान के अंदर आ जाएं। रोड पे बिल्कुल भीड़ न लगाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखें आप सब।